Hello to all my beautiful Sagittarius जिनका भी zodiac sign धनु राशि है. This reading is gonna be for you and I can sense कि ये reading काफ़ी intuitive और होने वाली है. सारे intuitive message मिलने वाले हैं and I'm gonna see कि आप लोगों के लिए क्या message है and let us see कि क्या message universe आपको देना चाह रही है. universe क्या संदेश है जो आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं. अगर ये reading आप तक मिली है तो डेफिनेटली ये आप ही के लिए है, क्योंकि मैंने ऐसा इंटेंशन सेट किया है कि ये रीडिंग उन तक मिले या इवन कि सैजिटेरियस धनु राशि वालों में से भी उन लोगों को ये रीडिंग मिले जिनके लिए बहुत ज़रूरी है, जिनको यूनिवर्स संदेश देना चाहते हैं, जो कि बार बार यूनिवर्स के साइन सिंबल को नहीं समझ रहे या वार्निंग को नहीं समझ रहे या आने वाले मैसेजेस को नहीं समझ रहे. तो डिवाइन का क्या मैसेज है आप लोगों के लिए, लेट अस सी. सबसे पहले पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है. टू ऑफ पेंटिकल, Knight of Cups, Ten of Cups. Our last message for Sagittarius, what will be that universe? Your last message is Hierophant. डेथ का कार्ड है बॉटम से आपके लिए, ठीक है. जस्ट लेट मी पुट माय फोन देयर. ओके, ऑल राइट, लेट अस सी यहाँ पे क्या है आप लोगों के लिए. तो पहला संदेश यहाँ पे आप लोगों के लिए पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी का है. तो सैजिटेरियस मैं यहाँ पे आपके लिए देख पा रही हूँ, कहीं ना कहीं हो सकता है या तो अपने मैरिज को लेके या तो करियर को लेके यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं. आपकी अगर मैरिड हो, मैरिज लाइफ अच्छी नहीं चल रही हो सकती है, या फिर फैमिली प्लानिंग जो आप कर रहे हो उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, या फिर आप करियर को लेके परेशान हो, या फिर कोई आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहा है, या यहाँ पे ये चीज़ें कोई आइडिया आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो लाइफ में. मतलब दिमाग में कोई आइडिया है आपकी लाइफ में एंड यू आर नॉट एबल टू फॉलो दैट. आप उसको फॉलो नहीं कर पा रहे, आप उसको देख नहीं पा रहे, आप उसको समझ नहीं पा रहे हो यहाँ पे. ओके, तो ये आप लोगों के लिए मैसेजेस हो सकता है. तो ये जो पहला कार्ड है आप लोगों के लिए, दिस इज़ द कार्ड विच इज़ टॉकिंग अबाउट कि कहीं ना कहीं यहाँ पे आप ऐसे सिचुएशन में हो सकते हो जहाँ आप फील करो कि आप किसी चीज़ के लिए प्रोन हो, ठीक है. यू आर प्रोन टू समथिंग, यू आर प्रोन टू सम काइंड ऑफ सिचुएशन. यहाँ पे ये आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है. तो द यूनिवर्स इज सेइंग टू यू कि यहाँ पे आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं जो भी चीज़ है, आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल है, वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप होनी चाहिए. कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी आइडिया इंप्लीमेंट कर रहे हो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, किसी के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हो, किसी के साथ रिश्ते में आ रहे हो, तो रीड बिटवीन द लाइन्स. कोई भी चीज़ हो सकती है आप लोगों के लिए. यहाँ पे गुड न्यूज़ रिगार्डिंग करियर आ रहा है, ठीक है. रिगार्डिंग जॉब आ रहा है आप लोगों के लिए. कहीं ना कहीं आपको बिजनेस और करियर को लेके कोई ग्रेट आइडिया, इट इज़ लाइक कि कोई बहुत ही ग्रेट आइडिया इज कमिंग इनटू योर माइंड और इन योर लाइफ थ्रू सम वन. तो यहाँ पे ये आप लोगों के लिए होगा. कहीं ना कहीं आपका जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है उसको आप कैसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर रहे हो या प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई कर रहे हो लाइफ में, वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाला. उसको थोड़ा सा आपको समझना है कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन है और क्या किस तरीके से आपको आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो, वेदर यू आर इम्प्लीमेंटिंग दैट प्रॉपरली और नॉट, क्या उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो. तो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. इसके अलावा यहाँ पे ये है आप लोगों के लिए, सोशल मीडिया यूज़र हो, कंटेंट क्रिएटर हो, तो थ्रू सोशल मीडिया या न्यूज़पेपर या लेटर्स, इसके थ्रू कोई इंपॉर्टेंट मैसेज कम्युनिकेशन आपको आते हुए दिखाई दे रहा है. कहीं ना कहीं जो नॉलेज फॉर थ्रस्ट है वो आपके लिए जागती हुई दिखाई दे रही है. कोई न्यूज़ है जो ट्रैवल से रिलेटेड है वो आपकी तरफ आता हुआ दिखाई यहाँ पे दे रहा है. कहीं ना कहीं आप जो काम कर रहे हो, जैसे कि मैंने कहा कि आपके लाइफ में आपके दिमाग में कोई आइडिया चल रहा है बट आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो. तो यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज है कि जो भी आप लाइफ में करना चाह रहे हो, जो भी इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, रिगार्डिंग दैट अगर आपको बार बार कोई प्लान आइडिया आता है, आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाते या प्रैक्टिकली उसको अपने लाइफ में अभी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हो, तो यहाँ पे ज़रूरत है वो जो भी आइडिया आ रहा है, जो भी प्लान आ रहा है आपके दिमाग में, उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट. इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट दैट इनटू योर लाइफ, तो उसको लिखना शुरू कीजिए, वो जो भी प्लान है आपका, जो भी गोल है, ठीक है. इससे क्या होगा, आपको लाइफ में क्लैरिटी मिलेगी आपको क्या करना है. तो आप एक बार लिख के देखिए अपने प्लान्स को, अपने आइडिया को, यू विल सी कि आप जो है कि चीज़ों को क्लियरली समझ पा रहे हो यहाँ पे. देन यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, इट इज़ लाइक यू वांट टू डू समथिंग, यू वांट टू बैलेंस.
करना चाहते हो, कर नहीं पा रहे, मल्टीपल कमिटमेंट है, मल्टीपल प्रायोरिटी है जो कि आपने खुद के लिए की है या आपके लाइफ में चल रही हैं, बट स्टिल यू सी कि कंफ्यूज एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। ओके, आप इस कार्ड को देख के ही समझ पाओगे। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपके पास फाइनेंशियल ऑप्शन है, बट स्टिल यहाँ पे इट इज़ लाइक कि मैं देख पा रही हूँ फाइनेंसेस हो या करियर हो, कहीं ना कहीं आपका ये जो फाइनेंसेस एंड करियर, दिस इज अफेक्टिंग योर रिलेशनशिप। हो सकता है मैरिड हो, अनमैरिड हो, यहाँ पे ये चीज़ें, या फिर इफ यूर सिंगल तो आपका बाकी का रिलेशनशिप हो सकता है, फैमिली विद द सिबलिंग्स, तो इफेक्ट हो रहा है। तो बिकॉज ऑफ योर फाइनेंस, बिकॉज ऑफ योर करियर, वो पर्टिकुलर चीज़ यानी आपका रिलेशनशिप इफेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई भी दो अलग अलग प्रायोरिटी हो सकती है भाई आपके लिए, आपका करियर हो सकता है, आपका फाइनेंस एंड योर जॉब, योर रिलेशनशिप, कोई भी दो अलग एनर्जीज है, इट इज़ एंटायरली एनर्जी जो कि आपके रिलेशनशिप को इफेक्ट करती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है एट दिस पर्टिकुलर टाइम उसको मेंटेन करना, उसको यहाँ पे बैलेंस करना। आप अपने बिल्स के बारे में सोच रहे हो, अपने पेमेंट के बारे में सोच रहे हो कि कैसे चेक एंड बैलेंस होगा, उसमें कैसे चीज़ें होंगी, कैसे मैनेज करोगे, तो यू आर थिंकिंग अबाउट ऑल दोज एनर्जी। तो यहाँ पे ये है, अगर आप कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो, कोई फाइनेंशियल प्लान चल रहा है आपके दिमाग में, गो अहेड एंड डू दैट, बिकॉज यहाँ पे फाइनेंशियली कुछ अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। एंड यूनिवर्स आपको ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में यू सी कि आप और भी ज़्यादा मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हो, टाइम मैनेज करते हुए दिखाई दे रहे हो यहाँ पे। नाउ नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है आप लोगों के लिए। उसके बाद तो ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कहीं ना कहीं कुछ ऑफर आता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ तो है दैट इज कमिंग टूवर्ड्स यू सी कि ये एक चलता हुआ स्टैग्नेंट एनर्जी है। यू सी यहाँ पे आप लोगों के लिए ये घोड़ा है जो चल रहा है, इट इज़ नॉट कि रुका हुआ, इट इज़ मूविंग, ठीक है। एंड ये बहुत स्लोली मूव कर रहा है, भले ही ये चीज़ बहुत स्लोली आ रही है आपकी तरफ, बट स्टिल इट इज़ कमिंग टूवर्ड यू। ये क्यों आ रहा है आपकी तरफ में? आपकी लाइफ में कोई ऑफर है, कोई सरप्राइज है जो कि आपको इमोशनली वेलबिंग फील कराएगा, जो कि आपको इमोशनली स्टेबल फील यहाँ पे कराएगा। तो इसलिए ये चीज़ आपकी तरफ आ रही है एंड दिस इज कमिंग टूवर्ड्स यू वेरी वेरी स्लोली। कोई फेथफुल रिलेशनशिप आ रहा है आप लोगों के लिए, कोई रॉयल रिलेशनशिप आ रहा है आप लोगों के लिए, एंड देयर इज समवन या सम अपॉर्चुनिटी जो कि आपको एट द एंड ऑफ द डे यू विल फील हाँ ये चीज़ आपकी लाइफ में बहुत अच्छी हुई, या इस चीज़ को लेके हमेशा प्लीज़ होते रहना, ऐसा आप लोगों की लाइफ में आता हुआ मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। एंड दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी या कोई गोल्डन ऑफर भी हो सकता है आप लोगों के लिए। यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है, आपका फ्यूचर प्रॉमिसिंग हो रहा है। यूनिवर्स ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं आपका क्रिएटिविटी या क्रिएटिव साइड को एक्सप्लोर कीजिए, उससे आप कुछ अच्छा लाइफ में यहाँ पे कर सकते हो, ये भी यूनिवर्स कह रहे हैं। एंड रिलेशनशिप पर डेफिनेटली आइए, रिलेशनशिप में आप अभी ये सिचुएशन है कि कोई डीप कमिटमेंट मत दीजिएगा, ये भी आप लोगों के लिए मैसेजेस है। एंड दिस इज ऑल्सो कार्ड विच इज़ टॉकिंग अबाउट कि सॉन्ग राइटिंग, पोएम, बुक राइटिंग, कंटेंट क्रिएटिंग अगर आप करना चाहते हो, अपना आर्टिस्टिक साइड या क्रिएटिव साइड एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो वो भी आप लोगों के लिए अच्छा समय है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए आपका फैमिली एक्सपेंशन का टाइम है। फैमिली में इट इज़ लाइक कि स्टेबिलिटी आ रही है, फैमिली एक्सपेंड होती हुई दिखाई दे रही है। कोई भी फैमिली अफेयर है, फाइनेंशियल फैमिली इश्यूज चल रहा है, एंड फैमिली इश्यूज़ की वजह से इट इज़ लाइक फाइनेंशियल इश्यूज़ होना, तो वो भी यहाँ पे आप लोगों के लिए रिजॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है आगे आने वाले टाइम में। एंड यहाँ पे आप लोगों के लिए और मैं देख पा रही हूँ कि अच्छा मैरिज प्रपोजल भी आता हुआ दिखाई दे रहा है, आपकी फैमिली एक्सपेंड हो रही है, बेबी प्लानिंग होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अगर आप ये सी चीज़ कर रहे हो एंड दैट इज बिकमिंग पॉसिबल, आपके घर में बेसिकली खुशियाँ आती हुई दिखाई दे रही हैं। ये खुशियाँ तीन तरीके से आ सकती है, या तो फैमिली एक्सपेंशन हो रहा है, फैमिली प्रॉब्लम, फैमिली एक्सपेंशन हो रहा है, फैमिली इशू सॉल्व हो रहा है, या फैमिली में कोई मैरिज सेरेमनी, एंगेजमेंट सेरेमनी, काइंड ऑफ रिचुअल, ये सब कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई हवन, यज्ञ, सेरेमनी, इवेंट। तो ये सारी चीज़ें आगे आने वाले टाइम में सक्सेसफुली होती हुई दिखाई दे रही है। इनफैक्ट इवन फैमिली हॉलीडेज़ पे अगर आप जाना चाह रहे हो तो थोड़ा सा वेकेशन का भी टाइम आप लोगों के लिए मेंटली और आपकी मेंटल इफेक्ट, मेंटली आपके लिए अच्छा होगा। ये चीज़ लाइक एक ब्रेक की यहाँ पे ज़रूरत है। सपोर्टिव वर्क इन्वायरमेंट आपको आगे आने वाले टाइम में मिल रहा है। कहीं ना कहीं कोई फैंटेसी या फेरी टेल्स आपके लाइफ में पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। इनफैक्ट आपके साथ कुछ डिफरेंसेस है, रिलीजन, कास्ट, इट कैन बी एनीथिंग, वो सामने वाला एक्सेप्ट कर रहा है उस चीज़ को।
इमोशनली आप स्ट्रक्चर्ड होते हुए दिखाई दे रहे हो और स्टेबल होते हुए दिखाई दे रहे हो। इनफैक्ट यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आ रहे हो। दोज पीपल हु वर इन द टॉक्सिक रिलेशनशिप, आप बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे आप लोगों के लिए किसी, अगर आपको समय की ज़रूरत है तो किसी से टाइम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। टाइम है हीलिंग का, टाइम है प्रोग्रेस का, जो यूनिवर्स आपकी तरफ भेज रहे हैं। पैराडाइज की एनर्जी है, आने वाला टाइम है हॉलीडे वेकेशन, जैसा कि मैंने कहा आपके लिए अच्छा होने वाला है। इफ़ यू आर थिंकिंग और इफ़ यू आर प्लानिंग कि अगर आप ये करना चाहते हो, गो हैड एंड डू दैट। डेफिनेटली कोई फेज़ आपकी लाइफ से एंड हो रहा है, दैट इज़ ऑल्सो सेपरेशन की भी एनर्जी थी। यहाँ मैं देख पा रही हूँ आगे आने वाले टाइम में लव ऑफर भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। जस्ट नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस कि डेफिनेटली कोई डेटिंग की एनर्जी, मैंने कहा ये एनर्जी आपके लिए वो देखो, मैं ये कहना चाह रही हूँ आप लोगों के लिए कि ये समय है आप लोगों के लिए। अगर आपका लव एंड रिलेशनशिप में कोई पर्सन आ रहे हैं और आपको लगता है कोई पर्सन बहुत ज़्यादा सीरियस है आपके लिए, बहुत ज़्यादा कमिटमेंट लेना चाह रहे हैं आपको, ही और शी इज़ रेडी फॉर यू, तो यहाँ पे ये चीज़ है डेफिनेटली अपने तरफ से कोशिश कीजिए कि आप क्लैरिटी रखो। बहुत ज़्यादा डीप कमिटमेंट में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर स्टार्टिंग फेज है रिलेशनशिप का, इवन योर एक्स इज गेटिंग बैक, तो यहाँ पे थोड़ा सा लगता है कि अगर आपको चांस देना चाहिए आप कर सकते हो, बट डो नॉट फॉल इनटू अ सीरियस रिलेशनशिप। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन डेट कर रहे हो तो ये भी आपके लिए मैसेजेस है। यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं सेल्फ केयर कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, हैप्पी लाइफ को और हैप्पी मेमोरीज कलेक्ट कीजिए जितना हो सकता है आपके लाइफ में। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए तो सम चेंजेस आता हुआ दिखाई दे रहा है, आप लोगों के लिए ऑफर आता हुआ दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट अभी यूनिवर्स आपको ये भी कह रहे हैं कि कोई शिफ्ट एनर्जी शिफ्ट, कोई एंडिंग फेज आएगा आपके लाइफ में। फॉर दैट मेंटली प्रिपेयर होइए, अपने आप को टाइम दीजिए। ठीक है, अगर आपको लगता है आपको कि किसी से ब्रेक चाहिए, काम से ब्रेक चाहिए, रिलेशनशिप से ब्रेक चाहिए, यू नीड टाइम अपने आप को प्रूव करने का, वो लीजिए। दैट इज़ योर बर्थ राइट, योर वर्थ इट ऑफ दैट। ठीक है, सो ये मैसेजेस था यूनिवर्स का आपके लिए। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए किसी भी टॉपिक पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर दैट यू कैन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट माय लव्स।